ना प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर सुनीला। और आप जानते हो ना कि पिछली क्लास आपकी कविता मैम ने ली थी, ठीक है। सो आज की क्लास मैं ले रही हूँ। मेरा नाम है सुनीता। मैम का स्वागत करती हूँ हिंदी की क्लास में। मेरी फर्स्ट क्लास है आप बच्चों के साथ। इस क्लास में हम लोग करेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी की काव्यक 24 यानी कि वर्कशीट 24 करेंगे। कौन सी डेट की? 26 अक्टूबर की करेंगे, ठीक है बच्चों। और आपको एक बहुत अच्छी सूचना देना चाहती हूँ कि हिंदी की कितनी टीचर्स है टोटल। हिंदी की आपको मिलेंगी टोटल 5 टीचर्स, जो कि आपकी जैसे अभी पहली क्लास आपकी कविता मैम ने ली, दूसरी मैं लूँगी, तीसरी आपकी निर्मला मैम लेगी। तो ऐसे ऐसे 5 टीचर्स आपकी एक के बाद एक क्लास लेती रहेंगी। ओके चिल्ड्रंस। सो आज की क्लास है मेरी, तो चलो स्टार्ट करती हूँ आपके साथ। सो चलो पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में वसंत के पाठों व अध्यायों इन कार्य प्यारकों माध्यम से आपसे भीमन पाठों पर चर्चा की जा रही है, ठीक है। आप जानते होंगे कि इन पाठों में से आपके चर्चा की जा रही है। आइए इस कर्म में आज अब कबीर की रची पाठ्यक्रम से उपयुक्त सखियों पर चर्चा करें। आज हम कबीर की ना वो जो होती है ना साखियों पर चर्चा करते हैं। चलो। माला तो कर मैं फेरे, जीभी फेरे मुख माई। माला तो हम करते हैं। माला आपको पता ना क्या होती है? ऐसी ये माला होती है। यहाँ पे एक अंदर और एक काउंटिंग होती है 108, ये इतनी 108 होती है। हमें उसमें भगवान का नाम लेना होता है। मनो तो धहो दिसी फेरो, यहाँ तो सुनमत माहू, ठीक है। कबीर दास ने नी दियो जो मैं थाली हुई, उड़े पेड़ जब आँखें में खीर दे हुई, ठीक है। मतलब देखो भी, हम पहले पूरा पढ़ेंगे फिर मीनिंग समझेंगे। जग में कबीर कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपको डेरे दे, करे सबके खोए। मतलब जो माला करते हैं ना, उनके जो होता है उनका सब डर वर सब उतर जाता है ना। तो ये इसके पूरे कहने का मतलब है। और यहाँ पे देखते हैं अरिशरी शब्द। कर का क्या हो जाएगा? हाथ। मनुओं का मन। नदियों का नित, नदियों का होगा नित, करना, रोतना। इस तीनों में से आपको एक लर्न कर लेना अच्छे से। सॉरी, इन दोनों में से। देहली का हो जाएगा दुख। बेरी का बिधुई, आपका अहंकार। अपा मतलब अहंकार, जो कि बहुत बुरा होता है। अहंकार आप कभी मत करना जिंदगी में भूल कर भी। कबीर अपने इस सखियों, देखो हम इसका मतलब बता रहे हैं जो ऊपर हमने पढ़ा ना, ये कह रहे हैं कि प्रिय वस्तु की अपनी कर्म सीमा होती है। माला हाथ में और जीवी मुख विचरण करते हो, किंतु मन में कोई सीमा नहीं है। वह 200 दिशाओं में विचरण करता है, जिसके हम समझ है कि होती है। यह दुख कारण होता है। यदि हमने मन में वैष्णव करना हो तो कई प्रकार समझाओ से बच कर सकते हैं। कबीर दास जी धम से पैरों से को मन कर देते हैं, क्योंकि वही घासे आँख में पड़ती है तो एहसास दुख देती है। इस सखी के माध्यम से कबीर दास संदेश देना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को कमज़ोर मानवश उसे संताना की नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी वह एहसास दुख का कारण भी बन सकता है। यदि हमारा मन शीतल अध्यार हम समझ सके तो यह संसार में हमारा कोई भी अहियान करने वाला नहीं है उतरता। यदि हमने अपना अहंकार या घमंड त्याग कर तो सभी हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे। मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा, इसका फुल मतलब क्या है बच्चों? इसका फुल मतलब है कि कभी भी आपको अहंकार नहीं खाना चाहिए और घमंड भी। क्योंकि अगर हम अहंकार और घमंड नहीं होकर हम लोगों से अच्छे से बातें करेंगे तो वो लोग हमसे अच्छे से बिहेव करेंगे, है ना। आप किसी से मिलेंगे, वो आपसे बड़ा अच्छा बिहेव करेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और हमेशा हमें माला जब करनी चाहिए ना, तो हमें ध्यान कहीं और नहीं रखना चाहिए, हमेशा भगवान पे और माला पे ध्यान फोकस करना चाहिए अपना पूरा। ये इस का कहने का मतलब है कबीरदास जी का। आते हैं अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। देखो ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर जो हम करेंगे। चलो, आशा है कि अपने इन पंक्तियों से भेदभाव को समझे लिया होगा। आइए इन्हें पंक्तियों पर अध्यारों कुछ प्रश्नों का उत्तर कीजिए, ठीक है।
और लिखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आँख शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान से पढ़ा आपने, आँख का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है? देखो, नेत्र तो बिल्कुल है, नेत्र मीन्स आँख होता है, ये है। शुक्ष है, कर बिल्टा नहीं है, तो इसका आप टिक मार्क कर दो कर में, ठीक है, ग हो जाएगा इसका आंसर। मतलब जो ये आँख का जो है पर्यायवाची नहीं है। दूसरा देखते हैं। कबीर दास के अनुसार माला तो कर मैं फिरा से क्या आचार है? चलो इसका आंसर आपको मैं अपनी गैलरी में दिखाती हूँ। 2, 3, 4 और ये क्वेश्चन 5 बना देता हूँ इसको, ठीक है। ये आपको लिखना है, इसका आंसर भी मैं बताती हूँ। को आ रही है, देखिए ये रहा, ये आपका सेकेंड आंसर यहाँ से मिलेगा। कबीरदास जी के अनुसार माला तो कर मैं फिरा से क्या आश्चर्य है? क्या है उनका मीनिंग कि माला तो हम कर लेते हैं बट कैसे है? देखो तो आपको आंसर लिखे होंगे ऐसे। आंसर, कबीरदास के अनुसार मानव प्रभु श्री राम के माला को हाथ में फिरते हैं या जप करते हैं, किंतु अगर उसका मन सभित नहीं है तो वह क्या यदि व्यथित है। मतलब कि अगर हमें मन हमारा कहीं और उछल रहा है और माला से हाथ में लेके बस राम 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 कर रहे हैं और मन कहीं और घूम रहा है, तो वो माला करने का मतलब ही क्या है उसमें, है ना। तो चलो देखते हैं अपना थर्ड का आंसर। ये देखिए, अब थर्ड है क्वेश्चन, आपको मैंने यही लिखा हुआ है, ठीक है। कमजोर व्यक्ति के निंदा ना करने के लिए क्योंकि कहा गया है? देखो इसका आंसर होगा, कबीरदास जी के अनुसार कमजोर व्यक्ति की निंदा करने या उसके तंग करने, देखो यहाँ आप लिख देना हमारो, देखो मैंने सी मात्रा डाल दी ऊपर, हमारो, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे दुखों का कारण बन सकता है, सबका समय एक जैसा नहीं होता है। कि जब दुख में हम ऐसे व्यतीत रहते हैं तो आपको वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा सबका दुख आता है, ठीक है। अब हम प्रश्न 4 देखते हैं अपना। प्रश्न 4 का कहता है, मन में शीतल रखते किसी संसार में कोई भी भैरी कैसे नहीं होता? इसका 4 लाइनों का आंसर लिखेंगे। यदि हमारा मन शीतल होता है तो कोई भी हमारा अधीत नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हम अपने अहंकार के बाद आप लोग बीच में को लिख देना, ओके बच्चों, त्याग देते हैं तो सभी हमारे साथ मित्रतापूर्ण व्यापार करते हैं। मैंने आपको इसका मतलब समझाया था। अब ये जो गतिविधि थी ना, उसका आंसर आप ये लिख लोगे, देखो ये आंसर होगा उसका। अधुआ अपने सखियों में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों? अनुच्छेद के रूप में विचार लिखिए। ये अनुच्छेद हमने पूरा, इन्होंने बोला अनुच्छेद के विषय में विचार लिखे, तो ये विचार लिखा है। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी कबीरदास की यह साखी लगी कि जिसमें वह घास के पैरों से देसू जाने को मन कर सकते हैं, क्योंकि वही घास जब आग पड़ती है तो एहसास दुख देती है। किसी व्यक्ति को कमज़ोर मनवत नहीं चाहिए, क्योंकि कभी वह एहसास दुख का कारण भी बन सकता है। ये आपका प्रश्न गतिविधि का हो गया, जो कि मैंने आपको बोला था कि आप ये प्रश्न 5 बना देना, ठीक है। तो ये था हमारा आज की वर्कशीट हिंदी की, जो कि थी 24। और अगली क्लास में आपको पढ़ाने वाली है सुनीता मैम। और बच्चों मैं आपकी सुनीता मैम हूँ। अगली क्लास में आपको दूसरी मैम पढ़ाएंगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उनके लिए इंतज़ार करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम सारी टीचर्स चाहती हैं कि हमारे जल्द से जल्द सब्सक्राइबर्स हो जाएं। बहुत कम सब्सक्राइबर्स है, सिर्फ 73 सब्सक्राइबर्स है। और एक और सूचना देना चाहती हूँ कि ये चैनल सिर्फ क्लास 8 के बच्चों के लिए ही बना है और कोई बच्चे के लिए नहीं बना है। सारी वर्कशीट आपको इसमें मिल जाएंगी बाय टीचर्स। तो मिलती हूँ आपकी अगली हिंदी की कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे। और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा।